हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम बात करते हैं 7th क्लास की हिंदी एनसीईआरटी वसंत भाग 2। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवमंगल सिंह सुमन की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उससे पहले हम शिवमंगल सिंह सुमन के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म सन 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और डॉक्टर लिट की उपाधियां प्राप्त की। कुछ वर्षों तक माधव कॉलेज उज्जैन में हिंदी के प्राध्यापक रहे। भारत सरकार की ओर से नेपाल में कुछ समय ये भारतीय दूतावास में विशेषाधिकारी रहे। वहां से लौटने के बाद इन्होंने माधव कॉलेज उज्जैन के प्राचार्य पद पर भी कार्य किया। इन्होंने कुछ वर्षों तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति पद पर भी कार्य किया। संप्रति वे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें भरी नहीं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो कविता है, इसमें आजादी की महत्ता को प्रस्तुत किया गया है। कवि ने गुलामी की अपेक्षा आजादी को श्रेष्ठ मानते हुए पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है, अब उसके एमसीक्यू देख लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि कौन है? मीराबाई, बालकृष्ण, शिवमंगल सिंह सुमन, अयोध्या सिंह। आंसर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? पशु, पक्षी, मानव, दानव। आंसर हो जाएगा पक्षी। आगे है, पक्षी किस प्रकार के गगन में उड़ना चाहते हैं? मुक्त, खुले, नीले, उन्मुक्त। आंसर हो जाएगा उन्मुक्त। कवि ने कविता में पक्षियों की कौन सी बात की है? गुलामी, स्वतंत्रता, पिंजरे, सलाखों। आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। सोने की सलाखों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? चोंच, पंख, पैर, आंख। आंसर हो जाएगा पंख। पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे क्या भूल जाएंगे? रोना, हंसना, चहचहाना, खाना। आंसर हो जाएगा चहचहाना। पक्षियों का बसेरा क्या है? खुला आसमां, घोंसला, पिंजरा, घर। आंसर हो जाएगा खुला आसमान। पक्षियों को क्या पीना पसंद है? दूध, चाय, पानी, बहता पानी। आंसर हो जाएगा बहता पानी। पिंजरे की अपेक्षा पक्षियों को क्या अच्छा लगता है? पेड़, घोंसला, कड़वी नीम का फल, आसमान। आंसर हो जाएगा कड़वी नीम का फल। पिंजरे में रहकर पक्षियों का क्या होगा? सो जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। आंसर होगा भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में रहकर पक्षी अपना कौन सा रूप खो देते हैं? स्वाभाविक, बनावटी रूप, रोने का, हंसने का। आंसर होगा स्वाभाविक। आगे है, सोने की जंजीरों में पड़कर पक्षी क्या भूल जाते हैं? गाना, खाना, चाल और उड़ना, सोना। आंसर हो जाएगा चाल और उड़ना। पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर पक्षी क्या क्या सपने देखते हैं? झूले झूलने, उड़ने का, फल खाने का, बैठने का। आंसर हो जाएगा झूले झूलने का। पक्षी उड़ते हुए क्या छूना चाहते हैं? पेड़, पत्ते, आसमान की सीमा, चांद। आंसर हो जाएगा आसमान की सीमा। पक्षी अपनी चोंच से तारों के समान क्या चुगना चाहते हैं? गेहूं, चावल, दाल, अनार के दाने। आंसर हो जाएगा अनार के दाने। पक्षी अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? पिंजरे में रहकर, नाचकर, गाकर, स्वतंत्र रहकर। आंसर हो जाएगा स्वतंत्र रहकर। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में क्या लग जाती है? आग, धूल, होड़, पानी। आंसर हो जाएगा होड़। संसार में किसकी सीमा का अंत नहीं है? आकाश, समुद्र, नदी, तालाब। आंसर हो जाएगा आकाश। मंजिल पाने की चाह में पक्षियों के क्या उखड़ जाते हैं? अथवा पक्षियों को भगवान ने उड़ने के लिए क्या दिए हैं? ऑप्शन है पंख, सांसें, पैर, चोंच। आंसर हो जाएगा पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पक्षियों की किस चीज में बाधा न डालने के लिए कहा है? खाने में, पीने में, उड़ने में, सोने में। आंसर हो जाएगा उड़ने में। कविता का उद्देश्य क्या है? पक्षियों की स्वतंत्रता, खुले आसमां की बातें, गुलामी की बातें, मनोरंजन।
आंसर हो जाएगा पक्षियों की स्वतंत्रता। शिवमंगल सिंह सुमन की किसी एक कविता का नाम बताइए। विप्लव गायन, मल्लार राग, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दान मंजरी। आंसर हो जाएगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। नीम के वृक्ष पर लगने वाले फल को क्या कहते हैं? निबोरी, अमरूद, आम, सेब। आंसर हो जाएगा निबोरी। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से क्या होता है? उनकी और प्रजाति नहीं आती, पर्यावरण प्रभावित होता है। क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रभावित होता है। यहाँ पर हमारे 7th क्लास की हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता, जो कि शिवमंगल सिंह सुमन की है, उसके MCQ कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह NCERT सीरीज हेल्पफुल होगी। थैंक यू।